हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन यादव। आज इस वीडियो के माध्यम से मैथ के नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक के बारे में डील करेंगे। हालांकि आप इस वीडियो में बने रहिए। तो हम देखते हैं पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिन्हें हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखेंगे। हालांकि फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखेंगे। तो नंबर में संख्या होता है, संख्या का वर्गीकरण। तो संख्या को समझेंगे तो संख्या को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपकी वास्तविक संख्या, और आपकी दूसरी संख्या है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं यह पहले जान लेते हैं। ऐसी संख्या जिसका वर्ग काल्पनिक संख्या उसे कहेंगे कि एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, उसे ही क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, अंडर रूट -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 ही होगा। अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा रिजल्ट? -1 ही होगा। उसी तरह अंडर रूट -2 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा रिजल्ट? -2 ही होगा। तो और संख्या हो सकता है। तो ऐसी संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? तो जैसे कि इसका एग्जांपल 5/2, 10/3, 2.5, पाई 0.1 लिख सकते हैं। 33.33 डॉट लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। ये सब क्या है? ये भी एक वास्तविक संख्या है, यह एक काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो हालांकि इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं। तो वास्तविक संख्या को देखते हैं। वास्तविक संख्या का एग्जांपल क्या था? 5/2 लिखे थे, 0.334 डॉट अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, 10/3, 3, 4 etc. हो सकता है। तो ऐसा एग्जांपल था। तो ये एक इसमें एक और था पाई बनते हैं। ठीक। तो वास्तविक संख्या को हम मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन देखते हैं। वास्तविक संख्या को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या।
यानी ऐसी संख्या को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो हम अपरिमेय संख्या को पहले देख लेते हैं। ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न हो तो उसे यानी अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे कि एक ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न हो या न लिखा जा सके, वैसी संख्या को ही हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। हालांकि हम एग्जांपल देखते हैं, √2, √3 और अंक भी हो सकते हैं। ये क्या है, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए इन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम अब परिमेय संख्या को देखते हैं। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होगा, ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में हो, क्यू के रूप में हो, उसे p के रूप में हो, उसे परिमेय परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। परिमेय संख्या किसे कहेंगे कि ये एक ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 5/2, 10/3, 0/3, 3 डॉट लिख सकते हैं। इसमें 5, 4, 4, 2 भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये हो सकते हैं टीसी और सब हो सकते हैं। तो हम परिमेय संख्या को भी देखें कि डिफिनीशन क्या है, लेकिन परिमेय संख्या को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं, मिटाना पड़ेगा इसके लिए। परिमेय संख्या परिमेय संख्या को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। एक हो जाएगा आपका दशमलव या भिन्न संख्या, भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या भी तीन भागों में डिवाइड होगा। पहला होगा, पहला आपका पॉजिटिव पूर्णांक, जैसे एग्जांपल +1, +2, +3, +4 डॉट डॉट डॉट। एक पॉजिटिव नंबर जितने होंगे वे सब क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, पॉजिटिव पूर्णांक होंगे। एक होता है 0, 0 बोलेंगे। एक होता है निगेटिव, निगेटिव पूर्णांक। एग्जांपल में -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट etc। डॉट डॉट का मतलब और हो सकते हैं ऋणात्मक में। एक दशमलव या भिन्न संख्या को भी हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है शांत दशमलव,
ये होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव का एग्जाम्पल हो सकता है क्या? एग्जाम्पल 10/3 कोमा 3.3333 एक पैटर्न के रूप में चलता जाएगा। ऐसे ही ये क्या होंगे? अशांत दशमलव होंगे। शांत दशमलव जैसे 5/2 इसको काटिएगा कितना आएगा? 2.5 स्टॉक हो गया। उसी तरह 10/2 काटिएगा कितना, डिवाइड कीजिएगा कितना होगा? 5। ये सब शांत दशमलव हो गए, ये अशांत दशमलव हो गए। अशांत दशमलव में एक पैटर्न के रूप में होंगे, ये अपैटर्न के रूप में होंगे, इनके में कोई पैटर्न नहीं रहेगा। जैसे √1 √2 ऐसा करेंगे तो शायद हमको पता नहीं, वो जो भी हो √2 भी हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न है कि क्या पाई अशांत दशमलव या अशांत दशमलव है या अपरिमेय संख्या है? कहना चाह रहा है कि पाई यह एक अपरिमेय संख्या है या अशांत संख्या है, यानी अशांत दशमलव है। तो इसमें हम पहले इसके बारे में जानने से पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना जरूरी है। एक तरफ शांत देखते हैं, अशांत दशमलव, एक साइड देखते हैं अपरिमेय। शांत में क्या हुआ है कि 5/2 है, ठीक। इसको हम डिवाइड करेंगे तो सॉरी 10/3 है, इसको डिवाइड करेंगे 3.3333 इसे चलता रहेगा, यानी एक पैटर्न के रूप में चल रहा है, ठीक। अब मतलब अपरिमेय संख्या का मतलब है यह है कि ये एक p/q के रूप में नहीं हो सकता है, ठीक। जैसे इसमें क्या √2 √3 ऐसा ही हो सकता है, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि इसका क्या बोलते हैं, इसका रूट निकालेंगे बाहर तो क्या होगा? 1.2 ... और अंक हो सकते हैं, ऐसे रिपीट होंगे, ये रिपीट होते रहेंगे। ये क्या अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की कंटिन्यूटी इसकी बनी रहती है, लेकिन साथ में पैटर्न के रूप में बना होता है। ये कंटिन्यूटी इसका बना रहेगा, लेकिन पैटर्न के रूप में नहीं बना रहेगा। मेन रीजन इसमें यही है। जैसे कि अब बता सकते हैं कोई पॉइंट 0.242424 ... यानी बार बार ये अंक रिपीट हो रही है, एक पैटर्न के रूप में रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूटी बना हुआ है। इस अंक में हुआ 0.23 सॉरी 245 ऐसी बना रहेगा। ये इनकी कोई पैटर्न नहीं बना रहेगा कि ये आया तो इसके बाद यही अंक आएगा, कोई अंक डिफरेंट आ सकता है। तो इसमें यह डिफरेंट है, लेकिन हमको पाई को देखना है। पाई का मान क्या होता है? 3.14 इसका, और जिसे जिसे लिख सकते हैं 2 ... इसी तरह इसका कंटिन्यूटी बना रहता है, लेकिन एक पैटर्न के रूप में नहीं होता है। इसकी वजह से पैटर्न के रूप में न होने के कारण ये क्या चला जाता है? अपरिमेय संख्या में। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या पाई को। कोई बोलता है कि पाई तो p/q के रूप में हो सकता है, पाई = 22/7, यानी ये p/q के रूप में है। अगर इतना दिया रहेगा तो मानते हैं कि ये परिमेय संख्या हो सकता था, परिमेय संख्या हो सकता था। लेकिन जहाँ भी देखिएगा, अगर कहीं भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो पाई का मान 22/7
बोलता है कि पाई इक्वल टू 22/7 रखने पर अगर वह नहीं बोल रहा है तो उसका मान 3.1428 लिया जाता है। तो इसलिए ये कहीं मान के चला जाता है कि 22/7 है पाई का वैल्यू। ठीक, तो इन्हें हम अपरिमेय संख्या के रूप में रख सकते हैं।